हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप शैतान से परेशान हैं? क्या आप बीमारियों और दर्द से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र किया गया है? क्या आप इस दुष्ट शैतान का सामना करना चाहते हैं और अपने जीवन में पूरा छुटकारा पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज मैं पास्टर जितेंद्र मसीह आपको बाइबल के 7 सामर्थी वचन बताने वाला हूँ, जिनके द्वारा आप शैतान और उसकी सारी शक्तियों पर विजय पाकर पूरी रीति से आजाद हो सकते हैं। आज के समय में हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की लड़ाई से गुजर रहा है। यह लड़ाई सिर्फ बाहर के हालातों से नहीं होती है, बल्कि अंदर के हालातों से भी होती है। जैसे मन में डर, मन में चिंता, मन में बुरे विचार, जीवन में पाप की आदतें और मन की कमजोरी। बाइबल हमें सिखाती है कि यह केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारा सामना शैतान की दुष्ट आत्मिक शक्तियों से होता है, जो शैतान की प्रधानताएं हैं, अंधकार के शासक हैं, अंधकार के अधिकारी हैं और अंधकार की दुष्ट आत्मिक सेनाएं हैं। शैतान का काम है हमें परमेश्वर से दूर करना, हमें वहम में डाल देना और हमारे जीवन में डर लेके आना, निराशा को लेके आना और पाप में गिरा देना। लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमें अपना वचन दिया है, अपनी शक्ति दी है और अपनी उपस्थिति दी है, ताकि हम इस युद्ध में जीत सकें। बाइबल के अनुसार हम कमजोर नहीं हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें एक नई शक्ति मिलती है। यीशु मसीह ने पहले ही शैतान पर विजय पा ली है। इसका मतलब है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें समझदारी और विश्वास के साथ खड़े रहना है। इस आत्मिक लड़ाई में सबसे जरूरी बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और सच्चाई में चलते हैं, तब हम मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर हम लापरवाह हो जाएं, पाप में पड़ जाएं या परमेश्वर से दूर हो जाएं, तो शैतान को मौका मिल जाता है। इसलिए बाइबल हमें समझाती है कि हम कैसे शैतान का सामना करें। यह लड़ाई सिर्फ एक बार की लड़ाई नहीं है। हमें हर दिन चौकन्ना रहना है, विश्वास में बढ़ना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार 7 ऐसे सामर्थी वचनों को समझेंगे, जो हमें शैतान का सामना करने में हमारी मदद करेंगे। अगर हम इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और लागू करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। याद रखिए, यह लड़ाई हमारी अपनी ताकत से नहीं जीती जाएगी, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से जीती जाएगी। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना और उसी पर भरोसा रखना है, तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। आइए अब हम इन 7 बाइबल के वचनों को समझें, जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को शुरू करने से पहले एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे प्रिय, पहले हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना है, उसके बाद शैतान का सामना करना है। शैतान नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब आप अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से शैतान का सामना करोगे। अब शैतान आपको नहीं देख रहा है, अब वो परमेश्वर को आपके आगे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, आपके अंदर देख रहा है, तो वो आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हारी रक्षा करेगी। बिना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे आप शैतान से जीत नहीं सकते, वो आपको खा जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को अपने जीवन में बिठा लो कि आप प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हैं। अगर कोई डर आपके जीवन में है, अगर आपके जीवन में कोई पाप है, तो आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, पापों से क्षमा मांगना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, अभी मन फिराना पड़ेगा और परमेश्वर को अपनी ढाल बना करके उसके पीछे छुपना पड़ेगा और परमेश्वर के हथियारों को पहन करके एक योद्धा की तरह खड़ा हो जाना पड़ेगा। फिर परमेश्वर का वचन याकूब 4:7 घोषणा होगी। इसीलिए परमेश्वर के अधीन होकर के शैतान का सामना करना है और वह तुम्हारे सामने से और मेरे सामने से भाग जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अगर आपका सामना शैतान के साथ हो रहा है,
तो सबसे पहले अपने पापों को मानो, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख मानो और बोलो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह है और वही मेरी ढाल है। उसी के नाम से आता हूँ, उसी से तुझे डांटता हूँ, उसी के नाम से मैं सारे अधिकार रखता हूँ। वो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से बहुत बड़ा है। ऐसे करके घोषणा करो और देखो शैतान चिल्लाता हुआ भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के लिए आप अभी कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। अब दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। इफिसियों 6 अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सच्चाई से अपनी कमर कस लो। मतलब आपके अंदर अगर सच्चाई है, अगर आप सच्चे रास्ते पर, अगर आप सच्चे हैं, झूठ नहीं है आपके अंदर, तो आपकी कमर कस जाएगी। ऑटोमेटिक सच्चाई अगर आपके अंदर है तो आपकी कमर मजबूत होगी। आप गिरोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, आप मुड़ोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं। उसके बाद धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता की झिलम का मतलब है कि अगर आपने परमेश्वर की धार्मिकता अपने छाती के ऊपर पहन ली है, ढक ली है, तो आपको गारंटी देता हूं कि जब शैतान आपके ऊपर कुछ शब्दों को डालेगा, आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकेगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो आपको चुभेंगी, लेकिन अगर आपने धार्मिकता की झिलम पहन रखी है तो वो शब्द, वो तीर आपको चुभेंगे नहीं, आपको वो घायल नहीं कर पाएंगे, किसी की बात आपको चुभेगी नहीं। अगर कोई भी आपके ऊपर झूठा दोष भी लगाएगा तो भी वो धार्मिकता की झिलम आपकी रक्षा करेगी, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर धार्मिकता की झिलम के बारे में बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा शैतान अपने विचारों के द्वारा हमें घायल करता है। अदन की वाटिका में शैतान ने हवा के मन में विचारों को डाला था, जलते हुए तीर डाले थे, जिसके द्वारा उसका मन बहक गया और शैतानी विचार उसके अंदर आ गया और उसने पेड़ के ऊपर से फल तोड़ करके खा लिया, आदम को भी दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई शैतान विचार आपके मन में डाल देता है तो आपकी सारी सोच बदल जाती है, आपकी जुबान बदल जाती है, आपका विश्वास बदल जाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने जो धार्मिकता हमें दी है यीशु मसीह के नाम में, उस धार्मिकता को पहन के रखना है। जलता हुआ तीर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद तीसरा हथियार है विश्वास की ढाल ले लो। आपके पास इतना विश्वास होना चाहिए कि शैतान या कोई भी मनुष्य आपको गिराने की कोशिश करे या बहकाने की कोशिश करे, आपको वहम में डालने की कोशिश करे, तो आपका पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो एक आपकी ढाल है जो आपको गिरने नहीं देगी। तो इसलिए वो विश्वास की ढाल आपको लेकर के रखनी है। ये ढाल आपकी सुरक्षा करेगी, ये ढाल आपकी रक्षा करेगी। शैतान जो आपको बहकाने की कोशिश करता है, उस बहकाई में आप नहीं आ पाओगे क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है। हालेलुया। चौथा हथियार है उद्धार का टोप पहन लो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर जब तुमने विश्वास किया और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपने मुंह से तुमने अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता है, मेरा प्रभु है, तो उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें एक ताज दे दिया, एक क्राउन दे दिया, एक टोप आपको दे दिया। जब तक वो उद्धार का टोप आपके सर पर है, तब तक शैतान आपको जानता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, आपको गिराना संभव नहीं है। आपके सर के ऊपर जो ताज है वो सिर्फ शैतान को दिखता है और किसी को नहीं, और आपको भी नहीं दिखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आपको दिया है, और या फिर उसको जो उस ताज को छीनना चाहता है, इन दोनों को ही दिखता है बस। तो उद्धार आपका हो चुका है, उसको आपने संभाल करके रखना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। पांचवा हथियार है वचन की तलवार ले लो। एक हाथ के अंदर आपने विश्वास की ढाल ले ली है, आपका बच गया दूसरा हाथ। दूसरे हाथ में ले लो वचन की तलवार। वचन की तलवार क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, और ऐसी तलवार है जो गूदे गूदे को, गांठ गांठ को, मांस मांस को चीरती हुई अंदर तक घुस जाती हैं। इसलिए जब तुम वचन की तलवार चलाओगे तो शैतान के अंदर आग लग जाएगी, वो कट जाएगा, उसके विचार कट जाएंगे, उसकी योजनाएं कट जाएंगी जब आप वो तलवार चलाओगे। तो वचन तुम्हारे लिए एक हथियार है जिसके द्वारा आप शैतान को मार सकते हो, हिट कर सकते हो। छठा हथियार
सुसमाचार के जूते पहन लो। बिना सुसमाचार के तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे पैर जब तक स्थिर हैं, जब तक मजबूत हैं, जब तक तुम्हारे पास सुसमाचार हैं। जब भी तुम सुसमाचार से अलग हो गए, तुम्हारे पैर नहीं टिक पाएंगे, तुम गिर जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पैर मजबूती से, स्थिरता से खड़े ही इसलिए हैं क्योंकि आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है। आपके पास सुसमाचार है जो मेल मिलाप कराता है। ये सुसमाचार वो सुसमाचार है जो एक पापी को परमेश्वर से मिला देता हूँ, एक पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर से जोड़ देता है। ये वही सुसमाचार है जिसको लेकर के हमें हर व्यक्ति तक जाना है। हर पापी मनुष्य को ये उद्धार का सुसमाचार जरूर सुनाना है। तो जब हम जाएंगे तो पैरों के साथ ही जाएंगे ना, तो पैरों के साथ जाएंगे तो हमारे कदम कदम पर सुसमाचार बांटना हमें जरूरी है। हर एक व्यक्ति का उद्धार प्रभु चाहता है। तो ये सुसमाचार के जूते अगर आपने पहन रखे हैं तो शैतान आपसे डरता है, कांपेगा, क्योंकि शैतान को सुसमाचार से चिढ़ है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि ये आत्मिक युद्ध की तैयारी है जो आपको परमेश्वर की ओर से शैतान का सामना करने के लिए, शैतान के गढ़ों को तोड़ देने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, शैतान को परमेश्वर के वचन से जवाब दो। हालेलुया। मत्ती 4:4 में लिखा है, यीशु मसीह ने शैतान को हर बार एक ही जवाब दिया कि लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। आपको भी ऐसे ही वचन की घोषणा करनी है, शैतान को जवाब देना है। परमेश्वर का वचन जीवित है और ये शैतान के विरोध में हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। तो जब हम ये कहते हैं कि ये लिखा है तो शैतान को पता चल जाता है कि भाई ये तो जानकार हैं, इसको तो वचन का ज्ञान है। जिस वचन को लेकर के मैं इसको तोड़ सकता हूँ उसकी काट तो इसके पास है, ये तो मुझे वचन से ही जवाब दे रहा है। शैतान आपके पास आएगा और तुम्हें वचन से ही भरमाने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास वचन होगा, तुम्हें भी जानकारी होगी, तो तुम उस गलत बात का इनकार कर सकते हो और कह सकते हो कि देखो, अगर तू कहता है कि ये लिखा है तो देख ये भी लिखा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू किया तो 40 दिन के उपवास के बाद परमेश्वर का आत्मा उसको जंगल में लेके गया और वहाँ पर शैतान ने उसकी परीक्षा करी। जब यीशु मसीह जंगल में गया तो उसको भूख लगी हुई थी, 40 दिन के उपवास में था, तो उसको रोटी की भूख थी क्योंकि वो आत्मा से शरीर में आ चुका था। तो जब उसको भूख लगी तो शैतान ने तुरंत उसका इस्तेमाल किया। उसको बोला, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, लिखा है बाइबल के अंदर कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए तो वो रोटी बन जाएंगी और तू खा करके पेट भर करके खाना। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैं पत्थर की रोटी बना करके खा लेता हूँ, मेरा उपवास खुल जाएगा। लेकिन उसने जवाब दिया, उसने क्या बोला कि ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अब आपको अगर वचन का ज्ञान है तो आप शैतान को इसी रीति से जवाब दे सकते हैं कि देख, अगर तू कहता है कि ये लिखा है तो ये सुन, ये भी लिखा है। हालेलुया। दूसरी परीक्षा करने के लिए शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसको एक मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और वहां पर जाकर के बोला कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे क्योंकि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, ये लिखा हुआ है। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा शैतान ने की और शैतान ने हर बार बोला कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, लिखा है कि जो कुछ तू कहेगा वो हो जाएगा। अब यीशु मसीह को भी पता था कि ये मेरी परीक्षा कर रहा है, तो यीशु मसीह ने भी उसका सामना उसी वचन से किया जो वचन में लिखा हुआ था। हालेलुया। तो हमें ये सीखना है कि जब हालात ऐसे आते हैं और शैतान हमारी परीक्षा करता है और वो हमें ऐसी ऐसी परिस्थिति में लेके आता है और हमें वचन से ही भरमाने की कोशिश करता है, तो हमें वचन निकाल कर ही शैतान का सामना करना है कि देख शैतान, ये लिखा है, देख शैतान की ये लिखा है। इस हर परिस्थिति में, हर हालात में आपको वचन को क्लेम करना है। ये वचन आपको याद होना चाहिए। बेशक आपको ये याद ना हो कि कहाँ पे कौन सी पुस्तक में कहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि लिखा है। आपको वो बात याद होनी चाहिए कि परमेश्वर ने क्या लिख के रखा है। हालेलुया। तभी आप शैतान का सामना कर पाओगे और शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है और ये शैतान के विरोध में हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लगातार प्रार्थना करो। इफिसियों 6:18 वचन में लिखा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो और नित्य लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करो।
प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ के रखती है, इसलिए हर पल, हर दिन, हर जगह प्रार्थना में बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान कमज़ोर पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, प्रार्थना को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है कि प्रार्थना आपको मजबूत करती है। आप प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो शैतान आपके सामने से भाग जाता है। वो आपका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपकी ढाल, आपकी ताकत नहीं, परमेश्वर यहोवा आपकी ढाल हो गया है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ अब आपके साथ जुड़ गई है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा आत्मिक लेवल कमज़ोर है और हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना हर रोज़ करना है, हर परिस्थिति में करना है। सबसे पहले प्रार्थना करना है। कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी फैसला लेने से पहले हमें परमेश्वर के हाथों में अपने उस विषय को, उस युद्ध को, उस लड़ाई को रखना है। तब परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ का आत्मा देगा, और फिर हम उस शैतान का सामना करेंगे और वो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आप इस वचन के लिए, इस पॉइंट के लिए भी कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। 5वां पॉइंट है, विश्वास में मजबूत रहो। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है कि उसका सामना दृढ़ विश्वास से करो। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर हमें एक ऐसी उम्मीद देता है, एक ऐसी आशा देता है कि हम विश्वास में मजबूत रहें। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए वो एक वचन भी कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हमारा विश्वास मजबूत होगा, और जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे। वचन की तलवार और विश्वास की ढाल, ये दोनों हथियार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। इसलिए डाउट नहीं करना है, शक बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, आपके सामने मुर्दा हो गया हो, आपने विश्वास रखना है कि प्रभु की अगर इच्छा हुई तो ये ज़रूर चंगा होगा। प्रभु की इच्छा हुई, मैं परमेश्वर तेरी इच्छा मांगता हूँ, ये बंदा चंगा हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये हालात बदल जाए। आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो विश्वास के अंदर शक लेकर के आता है, डाउट लेकर के आता है। विश्वास हमारा हथियार है और शक शैतान का हथियार है। इसलिए हमें अपने हथियार को मजबूत करना है। हमारा जो हथियार, हमारा विश्वास है, उस विश्वास को इतना मजबूत करना है कि वचनों को सुन सुनकर हमारा विश्वास इतना ताकतवर हो जाए। लोगों की गवाहियाँ सुनो, अपनी गवाही को याद रखो, और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करो, और विश्वास सबसे बड़ा है, विश्वास सबसे ज़रूरी है। प्रभु ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, उसने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब अगर आपका विश्वास मजबूत है, इतना मजबूत विश्वास है कि आप मुर्दों को जिंदा करने में विश्वास रखते हैं, तो आप मुर्दों में से जिंदा भी हो जाओगे। हालेलुया। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। 6वां पॉइंट है, पाप से दूर रहो। इफिसियों 4 का 27 वचन में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। अब शैतान को मौका देने का सबसे बड़ा मौका क्या है? सबसे बड़ा रास्ता है पाप। मन का कठोर होना, गुस्सा, नफरत, ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं और वचन के खिलाफत में जब हम जाते हैं, आज्ञाकारिता को तोड़ते हैं, धोखेबाजी में जीते हैं, झूठ बोलना, शैतान को अपने जीवन में बुलाने का एक रास्ता है। इसलिए जब भी कोई पाप आपके सामने आए, आपको उसका इनकार करना है। क्या करना है? इनकार करना है। पाप आपकी ज़िंदगी में एक दरवाज़ा होता है जिसके द्वारा शैतान आपके जीवन में एंट्री ले लेता है। उसको कोई दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने पाप किया, एक दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुलते ही शैतान अपनी सेनाओं को लेकर के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। फिर आपके जीवन में गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन, मर्डर कर देना, व्यभिचार करना, ये सारी चीज़ें शैतान की ओर से फिर तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। पाप एक दरवाज़ा है, इसलिए कभी भी कोई पाप नहीं करना। अब आपको बताऊं, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप कोई पाप करते हैं तो शैतान के पास एक लीगली अथॉरिटी हो जाती है, अधिकार हो जाता है, और परमेश्वर के सामने वो तुम पर दोष लगाता है और कहता है कि देख, उसने पाप किया है और अब मेरे पास अधिकार है कि मैं उसकी ज़िंदगी में जाकर के उथल पुथल मचा दूं। इसलिए परमेश्वर भी फिर मना नहीं कर पाता है, क्योंकि तुमने पाप कर दिया, तुमने रास्ता दे दिया, तुमने दरवाज़ा खोल दिया है।
जब तुमने दरवाज़ा खोल दिया है तो उस दरवाजे के अंदर से शैतान अधिकार के साथ आता है, और अगर परमेश्वर उसको रोकने की कोशिश भी करता है तो वो परमेश्वर को बोलता है कि देख उसने ये किया है, देख उसने ये दरवाज़ा खोल दिया, देख उसने पाप किया है। तो परमेश्वर भी उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो, अपने विश्वास को इतना मजबूत करो कि आपको शैतान छूने ना पाए और आप पाप ना करो। आपको ये ऐसा दरवाज़ा, ऐसा मौका दो ही मत कि शैतान तुम्हारे जीवन में आए। अपने आप को मजबूत करो, अपने सारे दरवाज़ों को बंद रखो और यीशु का लहू लगा करके अपने जीवन को सुरक्षित करो। हर पाप से बचने के लिए और परमेश्वर के और करीब बने रहने के लिए पवित्रता ही होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप कोई भी ऐसा पाप नहीं करोगे जिसके द्वारा एक दरवाज़ा खुले और शैतान तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर एंटर करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया है। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। 7वां और आखिरी पॉइंट है, मसीह की जीत को याद रखो। हालेलुया। बहुत गहरा पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल देगा, हमेशा याद रखना। कुलुस्सियों 2:15 में एक बात लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को नंगा करके उन पर विजय प्राप्त करी है। उसने, मतलब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सारी प्रधानताओं को, सारे अधिकारियों को, शैतान की सारी सेनाओं को नंगा करके उन पर विजय प्राप्त करी है। अगर यीशु ने जीत प्राप्त करी है तो हमने भी जीत प्राप्त कर ली है। अगर यीशु जिंदा हुआ है, हम भी जिंदा हुए हैं। अगर यीशु मसीह मारा गया है, हम भी मारे गए। अगर यीशु मसीह गाड़ा गया तो हम भी गाड़े गए। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा हुए। अगर उसने विजय प्राप्त करी है तो हमने भी करी है। उसने सांप को कुचला है, उसने शैतान के सर को कुचला है, हमने भी कुचल दिया है। हालेलुया। इस वचन को हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि शैतान हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की जीत पहले ही हो चुकी है। अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो 100% जीत हमारी भी हो चुकी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, क्रूस के द्वारा पहले ही शैतान के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं। अब हमें उनकी जीत में चलना है। अब हमें घोषणा करना है कि मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मेरा प्रभु जीता हुआ है और मैं उसी के अधिकार में आज तुझ पर भी जीत हासिल करूँगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर परिस्थिति में घोषणा करो। शैतान जब भी तुम्हें ललकारे, तुम्हारे जीवन में एंट्री करे, तो तुम्हें शैतान को रोकना और डांटना है कि देख, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तेरा सर कुचल दिया था, तुझे नंगा किया गया क्रूस के द्वारा, तो तू मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। मैं उसी मसीह यीशु का बेटा हूँ जिसने तुझे कुचल दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपने बाइबल के वे 7 सामर्थी वचन सुने हैं जिनके द्वारा आप हर बुराई, हर डर और हर शैतान की चाल को जीत सकते हैं। हर शैतान की चाल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, जीत आपकी अपनी ताकत से नहीं होती है, बल्कि यीशु मसीह की सामर्थ से होती है। अगर आप इन वचनों पर विश्वास करेंगे और उन्हें अपने जीवन में बोलेंगे और उन पर चलेंगे तो कोई भी शक्ति आपको बांध नहीं पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की शांति, चंगाई और छुटकारा अभी हमारे जीवन में प्रकट हो। मेरे साथ इस प्रार्थना को आप भी करिए। मैं आज डर में नहीं, अधिकार में खड़ा हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बल परमेश्वर से आता है। मैं यह जानता हूँ कि मेरे जीवन पर किसी अंधकार का हक नहीं है। शैतान सुन ले, तू मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रखता है। मैं तेरे हर झूठ को पहचानता हूँ। तू डर दिखाता है, लेकिन मैं विश्वास में चलता हूँ। तू बीमारी लाता है, लेकिन मैं चंगाई में खड़ा हूँ। तू कमी दिखाता है, लेकिन मैं आशीष में जीता हूँ। तेरी हर चाल आज मेरे सामने टूट रही है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मेरे पास अधिकार है। मैं तेरे हर हमले को रोकता हूँ। हर बुरी आत्मा, हर नकारात्मक शक्ति अभी के अभी मेरे जीवन से निकल जाओ। मैं अपने घर पर अधिकार लेता हूँ। यहाँ शांति होगी, यहाँ आशीष होगी, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी। कोई भी अंधकार इस जगह को छू नहीं सकता। मैं अपने परिवार को सुरक्षित करता हूँ हर बुराई से, हर हमले से, हर धोखे से। शैतान, तू हार चुका है, तेरी ताकत झूठी है। तू मुझे डराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूँ। मैं तेरे सामने झुकता नहीं, मैं तेरा विरोध करता हूँ और तू मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं अपने विचारों पर अधिकार लेता हूँ। हर गलत सोच को, हर डर को, हर चिंता को अभी निकालता हूँ। मेरा मन शांत है, मजबूत है और सच्चाई से भरा हुआ है। मैं वही सोचूंगा
जो सही हैं, जो पवित्र हैं, जो मजबूत बनाता है। हालेलुया। मैं अपने शब्दों में सामर्थ्य रखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही होता है, इसलिए मैं जीवन के शब्दों को बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ, विजय बोलता हूँ। मेरे शब्द कमज़ोर नहीं हैं, वे शक्ति से भरे हुए हैं। आज मैं खड़ा हूँ पूरी हिम्मत के साथ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हर दिन लड़ूंगा और हर दिन जीतूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ हैं। शैतान आखिरी बार सुन ले, तू हार गया है, मैं जीत में चलता हूँ। मेरा जीवन सुरक्षित है, मजबूत है और आशीषित है। आज अभी इसी समय मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब मिलकर के बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और याद रखें, आप पहले से ही विजयी हैं। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखकर भेजिए कि मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। जैसे ही आपका मैसेज आएगा, मैं आपको हमारी प्रार्थना संगति व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। और अगर आप इस सेवकाई, इस मिनिस्ट्री में अपनी भेंट, अपना दान और अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और स्कैनर के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। आपकी हर भेंट, हर बीज इस सेवकाई को आगे बढ़ाने और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में सहायता करेगी। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की।